हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम हमारे चैप्टर नंबर 18 जो कि हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला चैप्टर है, उसका हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। मैंने इसके पहले आप लोगों को बेसिक आइडिया इस चैप्टर में क्या है, फॉर्मूलाज क्या है और इस चैप्टर को कौन कौन सा तरीके से बनाया जा सकता है, उसका सबका मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 बताने का टाइम पर डिस्कशन कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख लिया है। क्वेश्चन में गिवन है इफ ए इज एन एक्यूट एंगल एंड सेक ए इक्वल टू 17/8, तो हम लोग को वहां से सारा अदर एंगल को फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में मेरे पास जो गिवन है वो हम यहाँ लिख लेंगे। मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है सेक ए इक्वल टू 17/8। हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कशन करा था, बट एक बार मैं फिर डिस्कशन करता हूँ। तो मेरा जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला ऐसा एक ट्राइंगल हम सब पकड़ते हैं। उस ट्राइंगल का ये वाला पार्ट को हम पी बोलते हैं जो 90 डिग्री एंगल बनाता है। ये वाला जो पार्ट होता है उसको हम बी बोलते हैं यानी बेस, और ये वाला जो डायगोनल पार्ट होता है उसको हम एच बोलते हैं यानी हाइपोटेनस। इसके हिसाब से जो हमारा फॉर्मूला बन के आता है वो आता है पंडित भोला प्रसाद हरि हरन भोले। आप लोग को जिस तरीके से याद करने में इजी पड़ता है आप वैसे याद कर सकते हो। मेरे को ये इजी पड़ता है तो मैं ऐसे याद रखता हूँ। इसके हिसाब से ये वाला जो पार्ट होता है वो मेरा कॉस का पार्ट होता है, और कॉस का ही उल्टा होता है सेक। सेक का मतलब होता है h/b। इसका मतलब इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे h का वैल्यू गिवन है 17 और b का वैल्यू गिवन है मुझे 8। ठीक है। फॉर्मूला है मेरा पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर मुझे h का वैल्यू गिवन है जो कि मैं बैठाऊंगा 17 का होल स्क्वायर। p का वैल्यू मुझे पता नहीं तो मैं p को p छोड़ दूंगा। b का वैल्यू है 8 का स्क्वायर तो मैं 8 का स्क्वायर लिख दूंगा। 17 का स्क्वायर होता है 289 इक्वल टू पी स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64। तो यहां से मैं जब 289 माइनस 64 करूंगा यानी 64 को जब मैं लेफ्ट में लेके आऊंगा तो मेरे पास बचेगा पी स्क्वायर इक्वल टू 225। पी इक्वल टू रूट ओवर 225। जब मैं 225 को रूट निकालूंगा तो मेरा आंसर आएगा 15। 15 किसका आंसर आया? पी का आंसर आया हमारा 15। उसके बाद मेरे पास ऑलरेडी एच और बी गिवन था और मैंने यहाँ से पी फाइंड आउट कर लिया। यानी एक बार मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि ये वाला मेरा पार्ट पी है, ये वाला पार्ट मेरा एच और बी है। यहाँ से मुझे सारे ही अलग अलग एंगल्स को पता लगाना है। सबसे पहले जो मेरा एंगल होगा वो हमारा होगा साइन ए। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमने यहाँ से निकाला है 15, हमारा हाइपोटेनस गिवन है 17। ये हमारा हो गया साइन का वैल्यू। यही अगर हम कॉस का निकालेंगे तो कॉस का वैल्यू होता है बेस बाई हाइपोटेनस। बेस का वैल्यू है 8, हाइपोटेनस का वैल्यू है 17। तो ये हो गया हमारा कॉस ए का वैल्यू। टेन का जो वैल्यू होता है, टेन का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। हमारा जो परपेंडिकुलर है वो हमने निकाला है 15 और जो हमारा बेस है वो है हमारा 8। उसके बाद सेक का ऑलरेडी गिवन था, उसके अलावा हम कोसेक का निकालेंगे। कोसेक का मतलब होता है h/p। h का वैल्यू है हमारे पास 17 और p का वैल्यू हमारे पास आया है 15। ठीक है। इसके बाद हमारे पास में कॉट ए। कॉट मतलब होता है b/p। हमारा जो b है वो है हमारा 8 और p जो है वो है हमारा 15। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इस कौन सा वैल्यू कौन सा एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस या परपेंडिकुलर बाय हाइट या हाइपोटेनस, वो सब के बारे में ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाज लिख दिया है। आप चाहो तो इस फॉर्मूलाज को अपने कॉपी में लिख सकते हो। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस और कॉस का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेनस। इन सब के बारे में किसका वैल्यू क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, वो ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर के जब पहला वीडियो बनाया था बेसिक्स के लिए बारे में, वहां पर मैंने डिस्कशन किया था। तो अगर आप चाहते हो उसके बारे में, आपको आइडिया नहीं है, आप चाहते हो उसके बारे में देखना, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को एक बार देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो को एक बार देख ले उस चीज को समझने के लिए। तो और इस चैप्टर में फिलहाल हम जो क्वेश्चन बनाए हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 बनाए हैं। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब मैं आपको अगला क्वेश्चन को बारे में सॉल्व करवाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए